डियर स्टूडेंट्स, क्विक स्टेप में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मैं राकेश पांडे आज जीएस समान अध्ययन के विषय पर क्या स्ट्रेटजी हो और कौन सी पुस्तक और कैसी लेखन शैली हो, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेरे बारे में जान लीजिए। मैं राकेश पांडे पिछले 11 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर से मैं पढ़ाते आया हूं। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इतिहास के जो पेपर फर्स्ट जो है जीएस में, उसमें इतिहास विषय का कौन कौन सा जो है सेक्शन है। तो सबसे पहले देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इसमें आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। अब सबसे पहले सिलेबस और सेकंड जो चीज है आपके लिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। मेंस की बात कर रहे हैं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है मेंस पर्पज से। अब देखिए सबसे पहला है मिड 18th सेंचुरी। अब यहां ध्यान देना है बेटा, मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी का मतलब क्या है? मध्य 18वीं शताब्दी। इट मीन्स कि आप पलासी का जो युद्ध हुआ था 1757 के पश्चात, वहां से सिलेबस है। और सिलेबस का जो अंत है लास्ट, वो देखिएगा ध्यान से, वो है आपका एट प्रेजेंट, वर्तमान में। मैं इंग्लिश में लिखने का पर्पज क्या है कि सिलेबस को जब भी देखिए इंग्लिश देखिए और तब जाकर उसका हिंदी जो है आपको उसका देखने की जरूरत है। क्यों? आप देखिए मिड 18th सेंचुरी से आपका क्या है? प्रेजेंट, यानी क्या है? वर्तमान। अब आप बोलोगे सर ये सिलेबस में वर्तमान क्यों दिया? यूपीएससी के सिलेबस के एक एक जो शब्द है, आप ये मानो वो प्रत्येक शब्द क्वेश्चन का डायमेंशन है। इसीलिए सिलेबस के प्रत्येक शब्द पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रेजेंट का मतलब है कि वर्तमान में जितने भी प्रश्न आएंगे जोड़कर, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो समझो आपकी ये एट प्रेजेंट है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत वहां भी किसान आंदोलन पढ़ना है, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल का आप ले लो बारदोली, या 1918 का ले लो खेरा, या 1970 का लो चंपारण या मोफला विद्रोह, वहां भी है। लेकिन उसे वर्तमान से जोड़कर अभी सवाल आएगा, इसीलिए आपको दिया वर्तमान। वर्तमान क्यों दिया? आपके सिलेबस में बहुत सारा एस्पेक्ट्स है, जैसे इवेंट्स, घटनाएं, पर्सनालिटी। अगर वो वर्तमान में चर्चा में रहता है तो वर्तमान से जोड़कर आता है। तो आप जो पढ़ते हो, तो जहां तक मैंने बच्चों को देखा कई बार कि वो पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस क्या कहता है कि यहां कहता है क्या, देखिएगा, है पर्सनालिटी, यानी हम पर्सनालिटी लेते हैं, यानी यहां देखना बेटा, यह है व्यक्तित्व। और दूसरा सिलेबस में क्या है, देखिएगा, यह है इवेंट्स, घटनाएं। अब देखना, ये पूरा सिलेबस है आपका। ये इवेंट्स क्या है? 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ये इवेंट है। इवेंट क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में? इवेंट है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, ये इवेंट है। अब देखो पर्सनालिटी कौन है? पर्सनालिटी क्या है भाई सिलेबस में? पर्सनालिटी है नेहरू, गांधी, अंबेडकर, ये है पर्सनालिटी। अब आपका दिया है प्रेजेंट। क्यों? कैसे पूछेगा प्रेजेंट? सपोज कर लो किसी का 100 साल हुआ। मैं आज बहुत डिस्कस संक्षेप में बताना चाहते हैं। एक मेरा सबसे पहला क्विक स्टेप पे था, तो मेरा मन किया कि बच्चों से एक रूबरू हो, इंटरेक्शन हो, और एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक खाका बताऊं मैं बच्चों को। ये मेरा पर्पज है। तो यहां मैं संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन वो बहुत आपके लिए बेसिक और बहुत कारगर होगा। आपने देखा कि मैं कहा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब नेहरू। अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करने की बात चल रही है, स्वामी विवेकानंद।
पहली बात, प्रेजेंट क्यों है? तो स्वामी विवेकानंद भी तो चर्चा में आ गए और पिछले लोकसभा के चुनाव के दौरान उनकी मूर्ति खंडित हुई। अब पर्सनालिटी हो गया, सिलेबस में व्यक्तित्व, व्यक्तित्व है। और यहां देखिए ये दिया है प्रेजेंट, इट मींस ये चर्चा में हो गया। अब सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा, अब आप ये मत समझना कि विवेकानंद का जो है जीवनी नहीं पूछेगा यूपीएससी में, उनकी उपलब्धियां नहीं पूछता है, आप यही पढ़ते हो। वो पूछेगा कि वर्तमान में जो युवाओं की समस्या है उसमें विवेकानंद का योगदान क्या है, नेहरू से जोड़कर पूछेगा। तो यहां ध्यान देना है कि सिलेबस है घटना। अब किसी का 100 साल हो गया एनिवर्सरी, जैसे देख लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, 1920 से 2020, ये इंपॉर्टेंट है। मोपला 1921, यानी जो बच्चे अगले साल प्री देंगे, मेंस देंगे, उनके लिए मोपला इंपॉर्टेंट है। तो ये है सिलेबस आपका। इसी में एक सिलेबस में है पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी 1947 के बाद। तो मैंने यहां नहीं लिखा, पूछिए क्यों? जब मैंने लिख दिया मिड 18th सेंचुरी से प्रेजेंट, उसमें सब आ गया। और इसमें ध्यान देना है क्या? घटनाएं और व्यक्तित्व। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कैसे? ये देखिए, अभी जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसमें जो है ये देखिए, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, अभी हमने सिलेबस बात किया। पहला हमारा क्या था पॉइंट? पहला पॉइंट था पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम यानी पहला था हमारा सिलेबस। अब दूसरा देखिए, जब भी आप तैयारी करो सिलेबस के इंटरप्रिटेशन के बाद उसका आगे जो बढ़ो तो देखो प्रीवियस साल के क्वेश्चन ही, यानी इसको आप कह सकते हो विगत प्रश्न। अब देखिए ये जो विगत प्रश्न है इसमें फोकस किस पे करना है, हमें कैसा पता चले कि प्रश्न को पकड़ना। हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल के प्रश्न देखते हैं और सोचते हैं यही आएगा, लेकिन बाजीगरी इसमें है कि जो आने वाले प्रश्न हैं वो अगर टीचर आपको गिरफ्त में ले ले तब टीचर की ही बाजीगरी है और स्टूडेंट की ही बाजीगरी है। और मेरे से पढ़ने से आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके सवाल हूबहू आएंगे। और ये अभी देखिएगा 5 मिनट के अंदर कैसे पता चलेगा कि प्रश्न को पकड़े कैसे। जैसे आप देखना, सवाल आया 2019 के एक सवाल है, 2018 की सवाल बता रहे हैं आपको, गांधी के विचारों की प्रासंगिकता क्या है? क्यों पूछा? आप सोचो जरा, 1893 में गांधी अफ्रीका गए थे। अब ये 1893 से 125 साल कब होगा? जरा जोड़िए, 7 साल उधर हो गया, 100 साल इधर, और इधर क्या 120, यानी एक जब जोड़ोगे 127 साल अभी है, यानी 125 साल कब होगा? 2018 में, यानी 2017 में भी पूछा जा सकता था, 18 में भी और 19 में भी। गौर किए, इसलिए सवाल पूछा। सवाल कैसे पूछा? गौर करना। सवाल पूछा कि सपोज कर लिए आप 1920 में आंदोलन हुआ असहयोग, यानी 1919 में भी इंपॉर्टेंट था और 1920 में भी और 1921 में भी। हमें क्या करना है? हमें 1920 का जो असहयोग आंदोलन है उसको तैयार करना है। यही नहीं, आप इसे भी, एक तो बहुत सिंपल, किसी का 200 साल हुआ, जैसे मैं देखा ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक सवाल आया कि 1917 के रूस की क्रांति से कब आया? 2017 में। क्यों आया? 100 साल हुआ, तो 200 साल। अभी विवेकानंद चर्चा में थे, सवाल इनडायरेक्ट आया कि 1893 में शिकागो के
प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इसका मतलब क्या है कि 2018 में इंपॉर्टेंट है, 19 में भी है। यही नहीं, सवाल कैसे पकड़े, ये तो मैंने 100 साल बता दिया, किसी का 500 साल हो, 250 साल हो, 150 साल हो। पहला पॉइंट, सवाल ऐसे पकड़ेंगे। दूसरा पकड़ने का तरीका क्या है सवाल, मतलब आपको ध्यान देना है कि जो एनिवर्सरी है उस पे। दूसरा चीज, चर्चा में बच्चे आते हैं और मुझे बच्चे कहते हैं कई बार कि आप बताओ सर, इस बार ये पढ़ कर गए थे और ये आ गया, सर ये पढ़े थे और ये आ गया। अब मैं उदाहरण देता हूं, 2019 के चुनाव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति विखंडित की। अब वो मूर्ति खंडित की गई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में इतनी भूमिका है, विवेकानंद की गई। कालिक पोत दिया गया पिछले साल तिरुवल्लुर का, और वो इतने बड़े दार्शनिक सुधारक चर्चा में है। तो ये है आपका दूसरा सवाल, कैसे पकड़ोगे कि किसी कारणवश चर्चा में अगर है तो मेंस का वो सवाल बनेगा। अभी मैं बता रहा हूं, अभी किसान आंदोलन है बहुत जोर शोर से। एक जो समान बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि ये जीएस में इंपॉर्टेंट है, एसए में है। नहीं बेटा, ये आपके जीएस ऑप्शनल हर जगह इंपॉर्टेंट है। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी किसान आंदोलन है। यूपीएससी क्या करेगी, अभी वाला ना पूछकर वो उस समय के किसान आंदोलन को पूछेगी। दो चीज, तो दोस्त अगर ऐसे और इस प्रकार से अगर आप तैयार करोगे तो सवाल डायरेक्ट फंसेगा। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। जितने भी ऑफिशियल पोस्ट पे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिनके स्टेटमेंट्स अगर ऐसे होते हैं वो आपके सवाल बनते हैं। जैसे पीएम साहब, कई बार मैंने मन की बात आप राजनीतिक मुद्दों की दृष्टि से देखते हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को समझते हैं और ध्यान देते हैं। मन की बात में आपने देखा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया 1817 के पाइका मूवमेंट का, यानी 1817 के पाइका मूवमेंट उड़ीसा में हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने विवेकानंद के योगदान की चर्चा की, वो इंपॉर्टेंट है। अगर पंडित मदन मोहन मालवीय की बात की, वो इंपॉर्टेंट है। सावरकर की बात की, तो जो ऑफिशियल पोस्ट पे है, मतलब जो है सरकारी पदों पे है, संवैधानिक पदों पे है, आपका काम है वो क्या जिक्र कर रहे हैं उनका आप उठाओ। आप देखिए, फिर एक सवाल है सॉरी, चौथा सवाल देखिए। ये तो ये हो गया, नया ट्रिक मैंने बताया आपको। अब पिछले साल के प्रश्न को देखिए और वहां पे देखिए जहां पे सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जब भी समाज सुधार आंदोलन पढ़ोगे तो वहां पे दो ही सवाल अक्सर आए हैं। पहला सवाल क्या है, वो आया, पहला सवाल है आंदोलन, कि सामाजिक सुधार आंदोलन किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग किया, राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे सहयोग किया, यह कई बार आ चुका है। और दूसरा सवाल क्या है, स्वरूप। तो हमें इतना तो पता है कि 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, उससे जब भी सवाल आएगा वो किससे आएगा बेटा, स्वरूप से और या राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से। इससे क्या होगा कि आप पिछले साल के जो प्रश्न हैं उससे ही पकड़ लीजिएगा, और नेक्स्ट कैसे पकड़ना है मैंने बता दिया। अब 5 बता रहा हूं मैं, 5 मैं क्या बताया आपको, एनिवर्सरी। दूसरा बताया आपको जो व्यक्तित्व का अगर चर्चा में हो, तीसरा कोई सरकारी पदों पे हो, और चौथा मैंने बताया आपको, यह बताया कि किस प्रकार से पिछले साल के प्रश्न को प्रैक्टिस किया जाए। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपको टॉपर की श्रेणी में लाएगा और यही आपको एक जो है अधिकतम अंक लाने में हेल्प करेगा। और ये क्या है समझिएगा। अब जरा सोचिए, इसको कहते हैं डायमेंशन। डायमेंशन कैसे, यह डायमेंशन क्या है, आप प्रश्न पढ़ते हो जैसे 1857, अब कहीं पढ़ लो, यूट्यूब के किसी भी चैनल को खोलो, लेकिन ये क्विक स्टेप के अतिरिक्त मेरा दावा है कि किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं
क्योंकि आज आप स्वतंत्र हो, आज आपके पास सोशल मीडिया है और आप आज कैपेबल हो। जैसे 1857 में हम पढ़ते हैं कारण, महत्व, परिणाम। यह सन 47 की बात थी। अब नहीं आता है सवाल ऐसे। अब सवाल आएगा महिलाओं की भूमिका क्या है 1857 में। महिलाओं की भूमिका पूछ रहा है बेटा, अभी पूछा नहीं है, यह पूछेगा। यह पूछेगा कि 1857 जो है इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, यह भी नहीं पूछा है। यह पूछेगा कि 1857 जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेतृत्व हुआ, 1870 के बाद जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई और वहां जो नेतृत्व, मध्यम वर्ग जो नेतृत्व प्रदान किया, उसकी शुरुआत 1857 में कैसे हुई। जैसे आपको याद होगा कि 1857 में शिक्षित वर्गों ने, पढ़े लिखे वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से विस्तार हुआ 1857 का, मध्यम वर्ग को लगा कि काश मैं अगर सपोर्ट करता तो शायद कुछ परिणाम और हो सकता था। और यही वजह है कि 1859 में जब नील विद्रोह हुआ 60 में, तो मध्यम वर्ग के लोगों ने वहां सपोर्ट किया और उसके बाद जितने भी आंदोलन हुआ उसमें शिक्षित वर्ग ने सपोर्ट किया, समर्थन दिया। तो ये एक बहुत अहम चीज है। ये पूछेगा, किन्नरों का योगदान पूछेगा। आपको पता नहीं है, अब नई हिस्ट्री लिखा जा रहा है पिछले 25-30 साल से। देखिएगा, इसको कहते हैं नीचे से इतिहास, हिस्ट्री फ्रॉम डाउन। जैसे कार्ल मार्क्स ने एक किताब में जिक्र किया उदा देवी का, लगातार हिंदू में आया। एक दलित महिला थी। पहले इतिहास में इन पक्षों को बल नहीं दिया जाता था, अब दिया जा रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर हिंदू में लगातार वो जो है उदा देवी का जिक्र किया गया। बेगम हजरत महल की बात की गई बेटा लगातार। तो एक सवाल जो है आपके कैसे आएंगे, डायमेंशन से। जैसे मान लिया जाए, मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग पढ़ते हैं विवेकानंद को, चूंकि अभी चर्चा में है और शायद मैं जिक्र करूं तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगी। विवेकानंद का सवाल, नया डायमेंशन क्या पूछेगा, विवेकानंद किस प्रकार से पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु थे। पता है ना विवेकानंद ने क्या कहा था, पश्चिम की तकनीक बेहतर है और हमारी संस्कृति, उसे संस्कृति दो और उसे तकनीक सीखो। युवाओं की समस्याओं के समाधान में विवेकानंद का योगदान, विवेकानंद का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में क्या था, ऐसे पूछता है बेटा। तो एक डायमेंशन में बल देना है आपको। मैंने आपसे कहा शुरू में ही कि हम लोग रणनीति की बात कर रहे हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो ये है आपकी रणनीति, जो मैं बताया हूं कि किस प्रकार से आपको डायमेंशन पे देखना है, किस प्रकार से। एक और चीज आप पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन हम लोग जैसे जैसे अब लेक्चर होगा और मॉडर्न हिस्ट्री की, तो एक एक पक्ष पे पढ़ाने के समय जिक्र किया जाएगा, क्वेश्चन पे अभ्यास होगा और इसके बाद करंट से कोरिलेट किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे स्टेज में। ये तो पाठ्यक्रम हो गया, विगत प्रश्न। अब तीसरा जो स्टेज है वो हम लोग बात करते हैं क्या, ये देखिए, वो है पुस्तक कौन सी पढ़े। ये हमेशा आपके लिए परेशानी का सबब रहता है। कोई पुस्तक नहीं एनसीईआरटी को छोड़कर। हम लोग, मैं कभी भी बच्चों को एनसीईआरटी के अलावा किसी पुस्तक प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि आप उसको वरीयता नहीं देते। कारण क्या है कि सवाल जो आते हैं वो तो करंट बेस्ड आते हैं और ट्रेडिशनल सवाल जो आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। नहीं तो टीचर जो पढ़ाए आपको एक योग्य, एक अपडेट और एक अलग अलग डायमेंशन से, उतना ही काफी है। तो मेरे जो लेक्चर है वो क्विक स्टेप के अंतर्गत, और दूसरा आप एनसीईआरटी के ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न वाली, उससे आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा किसी पुस्तक को लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, समझे। तो तीन चीज ध्यान देना है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, जीएस जो पेपर फर्स्ट में है, सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और तीसरा जो ध्यान देना है जो सबसे अहम है वो है प्रश्नों का डायमेंशन क्या हो। और मेरा दावा है कि जो मैंने बताया इस पर अगर काम कर लोगे आप
तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज की जरूरत हो। ठीक है, फिर हम लोग अब जब मिलेंगे आपसे तो कोशिश किया जाएगा, प्रयास करेंगे कि एक एक टॉपिक को पहले लेकर और आपकी जो समझ है इतिहास पर कैसे विकसित किया जाए, और फिर हम लोग पाठ्यक्रम पर आएंगे रेगुलर तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।